हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे और वो आपकी स्टार्ट होती है सोशल ग्रुप से कि सामाजिक समूह क्या होते हैं। तो वो सामाजिक समूह के बारे में हम देखेंगे, उनके टाइप्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वो प्राथमिक और द्वितीयक समूह होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सामाजिक समूह क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन हम देखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ओके, अब बात करते हैं सामाजिक समूह की परिभाषा की कि डेफिनेशन क्या कह रही है। तो आप देखिए कि वो ये है कि सामाजिक समूह जो होते हैं वो अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। ये तो हम जानते हैं कि लोगों का ग्रुप होता है और ये एक कैटेगरी नहीं होती है। सामाजिक समूह क्या है, ना तो व्यक्तियों का, बहुत सारे व्यक्तियों का समुच्चय होता है और ना ही क्या होती है, सामाजिक कोटि होती है। विभिन्न विद्वानों ने इसको बहुत अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है और सभी ने यही फैक्ट को एक्सेप्ट किया है कि समूह में सम्मिलित लोगों के बीच जो पारस्परिक संपर्क होते हैं, है ना, कि ग्रुप होता है, लोगों का जो ग्रुप होता है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उनके जो कांटेक्ट होते हैं और यही कांटेक्ट हमेशा बने रहते हैं। मीन्स एक दो दिन या कुछ टाइम के लिए या कुछ घंटों के लिए नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक बने रहते हैं। और एक्चुअल बात ये है, वास्तविकता ये है कि समूह के सदस्यों की अंतःक्रियाएं नियमित रूप से होती रहती, उनका इंटरेक्शन जो है वो आपस में होता रहता है। नियमित रूप से होने वाली अंतःक्रियाओं के कारण ही क्या होता है, व्यक्ति उस समूह का सदस्य बनता है ना। और एंथोनी गिडिंस जो है उन्होंने ये कहा है कि ये जो जितना भी हमने ऊपर देखा वही एंथोनी गिडिंस ने एक्सप्रेस किया है कि सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का एक योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। कंक्लूजन रूप में अगर हम देखें तो क्या कहेंगे कि सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का एक योग है जो क्या करता है, नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि जब हम प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप वगैरह देखेंगे तब हम वापस सोशल ग्रुप जो है, सामाजिक समूह जो है, उनकी और अदर डेफिनेशंस भी देखेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं उसकी विशेषताओं के बारे में कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। सामाजिक समूह जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं कि ये क्या होते हैं, एक से अधिक सदस्यों की बहुलता होती है। ऑब्वियस है कि एक या दो लोगों से तो ग्रुप बनता नहीं है ना। तो क्या है, लोगों का समूह होना चाहिए, कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति होंगे तो उनका ग्रुप नहीं कहलाता है। लेकिन बहुत से लोगों का ग्रुप जब बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, अधिक सदस्यों की संख्या होगी, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तो वो क्या होंगे, इसकी विशेषता के अंतर्गत आते हैं। फिर क्या है, संपर्क और अंतःक्रिया, उनमें कांटेक्ट होना चाहिए बराबर और इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कि अगर ग्रुप होगा, एक से अधिक लोग होंगे तो समूह बनेगा। लेकिन अगर उनमें इंटरेक्शन नहीं होगा, उनमें कांटेक्ट नहीं होगा तो समूह नहीं बनेगा, है ना। अगर हम कहीं ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम उनको ये कहा जा सकता है कि ये हमारा सोशल ग्रुप बना हुआ है एक? नहीं। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्यों? क्योंकि हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है और खाली एक साथ ट्रेन में बैठकर कहीं एक डेस्टिनेशन पे जाने से वो एक ग्रुप के मेंबर नहीं हो जाते हैं। जब तक हमारा और उनका आपस में संपर्क नहीं होगा, जब तक हमारा और उनका इंटरेक्शन नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा, अंतःक्रिया नहीं होगी, तब तक हम उस ग्रुप के मेंबर नहीं कहलाएंगे और वो हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं कहलाएंगे। तो क्या ज़रूरी है, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, संपर्क और अंतःक्रिया होनी चाहिए। देन बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, पारस्परिकता की चेतना होनी चाहिए। आप समूह में सदस्य तो हैं, लेकिन आप अवेयर नहीं है, उस समूह के साथ आपका इंटरेक्शन कम है या आप उसके साथ मजबूती से खड़े नहीं हैं, तो क्या है, आप उसकी अवेयरनेस के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं या परस्पर जागरूक नहीं हैं, तब आप उसके मेंबर नहीं कहलाएंगे। आप अनकॉन्शियस हैं लेकिन आप उसके साथ सजगता से खड़े रहते हैं। जैसे एक कोई भी एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम ये बात करेंगे कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कुछ अधिकार चाहिए होते हैं, जिनको कुछ हक चाहिए होता है, और अगर हम उनको दिलाने में उनका सहयोग करेंगे तो वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और आप भी उसके साथ साथ अवेयर होंगे। आप उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, आप उनका सहयोग कर रहे हैं, तो ये एक आवश्यक
बात होती है। देन बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की कि अंतःक्रिया करने वाले लोगों में अपने को एक इकाई समझने की भावना, इंटरेक्शन जो कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, वो आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं एक दूसरे को। अगर कोई ये समझ जाता है कि समूह में पृथक उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, तो क्या होएगा, वो उस समूह का सदस्य ज़्यादा दिन तक नहीं टिका रह सकता है। हमारी पहचान हमको खुद बनानी है, हमारा अस्तित्व जो है हमको खुद तैयार करना है समूह के अंदर। तो अंतःक्रिया करने वाले लोगों को अपने को एक इकाई के रूप में समझना चाहिए, है ना। वो ये समझना चाहिए कि वो एक अलग इंडिविजुअल यूनिट है और वो जो काम करेगा उसका ग्रुप के ऊपर इफेक्ट होता है। वो जो अच्छे काम करेगा, जो बेटरमेंट के लिए काम करेगा, जो प्रोग्रेस के लिए काम करेगा, वो उसके ग्रुप को आगे पहुंचाएगा। तो अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए और अंतःक्रिया होनी चाहिए और उसे उस ग्रुप का अपने आप को एक महत्वपूर्ण सदस्य मानना समझना चाहिए। देन हम बात करते हैं 5th पॉइंट की कि समान लक्ष्य होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति क्या होगा कि किसी भी समूह का सदस्य लक्ष्य के कारण ही बनता है ना। कभी कभी क्या होता है कि जब समूह के लक्ष्य अपने सदस्य के लक्ष्य बन जाते हैं, है ना, तब वो क्या होंगे, मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे परिवार का सदस्य तो क्या होता है, जन्म से बनते हैं या विवाह से बनते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में जन्म के बाद या विवाह के बाद में सदस्य के लक्ष्य जो हैं वो समूह के साथ जुड़ जाते हैं, है ना। उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं से बातचीत करना, उन्हीं के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहना, ये सब कुछ समान लक्षण हो जाते हैं। हम जिस ग्रुप के मेंबर हो जाते हैं तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि समान मानदंड होने चाहिए। कि वस्तुतः क्या होता है, जनरली क्या होता है कि लक्ष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, साध्य होते हैं, और मानदंड जो होते हैं वो साधन होते हैं। सोर्सेस क्या है, मानदंड है। साध्य और साधन दोनों समूह के मेजर एलिमेंट्स होते हैं, अनिवार्य तत्व होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति साध्यों को मीन्स जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए समूह का सदस्य बनता है, तो रिजल्ट रूप में हमको क्या होता है कि उनके साधन जो होते हैं वो मानदंड एक जैसे होते हैं। जैसे परिवार जो होता है उच्च तथा तकनीकी शिक्षा को अपने सदस्यों की जो समृद्धि होती है उसके लिए वो स्वीकार करता है, और उसके लिए क्या होता है कि ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मानदंडों को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना ज़रूरी होता है। और लास्ट इसके अंदर हम देखते हैं समान मूल्य होने चाहिए, कि वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। मानदंड का जो स्तर ऊंचा स्तर होता है वो मूल्यों के द्वारा ही आता है। और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं कि प्रत्येक समूह के मानदंड होते हैं तब उनके कुछ मूल्य भी होते हैं, उनके कुछ नॉर्म्स भी होते हैं, वैल्यूज़ भी होती है, और समूह के सदस्यों का यही प्रयास रहता है, वो यही ट्राई करते रहते हैं कि वे अपने नियमित मूल्यों को प्राप्त कर सकें। ओके, तो आज हमने बात की कि ग्रुप क्या होता है, सामाजिक समूह होता क्या है और उसकी विशेषताएं क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर्स जितने भी होंगे उनके अंदर हम देखेंगे कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके मेल एलिमेंट्स वगैरह, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।